और तीसरे पार्ट में हमने ये देख लिया आज के कि भाई जो ट्रेंड चालू हो जाता है ये पूरा का पूरा ट्रेंड आप इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी को मतलब ये छोटी सी स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे ये पूरा का पूरा ट्रेंड आप वहां पे कैप्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरएसआई ओनली। तो गाइस आरएसआई सीरीज के पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से आरएसआई आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, जो 30-70 का लेवल है उसको कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड बोल के पढ़ाया जाता है और वहां पे आप जैसे ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आरएसआई को यूज करके एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा आप पकड़ सकते हो जहां से मार्केट आपका रिवर्सल लेता है, मतलब कि एक बड़ा फॉल चल रहा है और वहां से सडनली एक अप मूव स्टार्ट होगा, या फिर बड़ा अप मूव चल रहा है जहां से सडनली फॉल आएगा। तो ये पॉइंट आप कैसे पकड़ सकते हो ये हमने देखा पार्ट 2 के अंदर। फिर रहा अभी एक ही पॉइंट कि जो भी अप मूव आपका चलता है, जो भी एक अप ट्रेंड हम लोग कहेंगे वो चलता है, वो पूरे ट्रेंड को हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अगर रिवर्सल पे एंट्री आपकी मिस हो जाती है तो ट्रेंड के अंदर बीच बीच में स्टॉप्स के ऊपर हम लोग कैसे चढ़ सकते हैं और ट्रेंड में एंटर कर सकते हैं। ये दोनों साइड अप्लाई होता है, अप ट्रेंड में भी होता है, डाउन ट्रेंड में भी होता है। ये हम लोग आरएसआई को यूज करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम लोग जो हमारा पॉपुलर स्ट्रेटेजी 921 ईएमए का क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी उसका भी हेल्प ले सकते हैं ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन फाइंड करने में। आरएसआई का ये पूरा सीरीज देखने के बाद ना अगर कोई आके आपको बोल भी दे कि भाई आ मैं तुझे आरएसआई सिखा देता हूँ, ये मेरा कोर्स है, ये ज्वाइन कर ले, मैं इसमें आरएसआई पढ़ाऊंगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 वीडियो आरएसआई के ऊपर अगर आप देख लेते हो तो आरएसआई की पूरी दुनिया आपको समझ में आ जाएगी, जो आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल को पूरा बदल देगी। मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं, आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जिसने इंडिया के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स को बनाया है। जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिनको आप पहचानते हो जाके उनसे पूछ लीजिएगा, वो डेफिनेटली वहां पे आरएसआई यूज करते हैं, इतना पावरफुल ये इंडिकेटर है। सो गाइस हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चाहिए आरएसआई के पार्ट 3 के वीडियो पे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसा है ये स्ट्रेटेजी, कौन सा है ये स्ट्रेटेजी जिसको यूज करके आप आरएसआई के साथ ट्रेंड के बीच में एंटर कर सकते हो और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में वहां पे प्रॉफिट गेन कर सकते हो। सो गाइस आरएसआई सीरीज के पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि कैसे इंटरनेट पे ये बताया गया है कि आरएसआई 30 के बिलो है तो बाइंग कर लीजिए और 70 के ऊपर है तो सेल कर दीजिए, और कैसे ये फेक तरीके से अगर आप एंट्री करते हो तो आपके लॉसेस होते हैं, ये नहीं करना होता है। और इसके अगेंस्ट पार्ट 2 में हमने ये देखा था, लेकिन कभी एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये चीज वर्क कर जाएगी। अभी यहां पे 30 की बिलो है, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, यहां पे भी गया, लेकिन यहां से वो वर्क कर गया और कैसे ऊपर चला गया। तो ये डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट से हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं ये तो हमने देख लिया। अभी एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम यूज किया था। आज के वीडियो में मैं 1 डे टाइम फ्रेम यूज नहीं करूंगा, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये था, नाराजगी हो गई थी कि भाई ये 1 डे टाइम फ्रेम पे कौन काम करता है, आप इंट्राडे के लिए बताओ। तो फिर इंट्राडे के लिए बताएंगे, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, अभी एक ही क्वेश्चन बच गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ, तो आपका आरएसआई जो है वो पहली बार कब बाहर निकला है, यहां पे निकला है 30 पे, इसके बाद वापस यहां पे निकला, यहां पे निकला, यहां पे निकला, लेकिन ये तो कंटिन्यूएशन में स्विंग बनाते बनाते ऊपर ही चला गया। तो एक बार जब पहली बार ये बाहर निकल गया, उसके बाद जो अप ट्रेंड आपका यहां से शुरू होता है, इस अप ट्रेंड के अंदर आप कैसे प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो, या फिर उसके ऑपोजिट पहली बार आरएसआई आपका 30 बिलो कहां पे निकला है, यहां पे निकला है, मतलब इस पॉइंट पे निकला है। इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे यहां पे यहां पे कंटिन्यूसली बार बार नीचे आ रहा था, और ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मिसकंसेप्शन को अवॉइड कैसे करना है, सेकंड पार्ट में हमने देखा कि ये रिवर्सल वाला ट्रेंड आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, और अभी थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूएशन में जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेड को आप विद द हेल्प ऑफ आरएसआई ओनली कैसे कैप्चर कर सकते हो। यहां पे भी हम लोग हेल्प के लिए यूज करेंगे हमारा 9 and 21 का ईएमए, जो कि कंफर्मेशन के लिए वहां पे काम करेगा जहां पे भी आपको एंट्री करना है। देखिए पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, मैं आपको पहले कंसेप्ट के बारे में बताता हूं। हमारी कंसेप्ट क्या है, एक स्टॉक है आपका जो कंटिन्यूसली नीचे 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 ही जा रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं इसको क्लियरली ड्रॉ करता हूं, नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, बार बार नीचे जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसको यहाँ पे एक बॉटम मिलेगा जहां से ये रिवर्सल लेगा।
अभी नीचे जो आरएसआई बन रहा है वो वहां पे पकड़ के चलिएगा कि इस स्टॉक का चल रहा है, ये नाम वगैरह कुछ मैटर नहीं करेगा, इस नाम की तरफ मत ध्यान दीजिए, एज्यूम करिए XYZ स्टॉक का ये मैं बता रहा हूँ। और यहां से फिर वो स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या ऐसे जाएगा ऊपर, इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर कैसे जाएगा, वो जाएगा स्विंग पॉइंट्स बनाते बनाते जैसे नीचे आया था। कोई भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में इसी तरीके से चलता है। तो अभी ये जो अप ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले पता चल गया था कि यहाँ पे कहीं पे इसने पहली बार ये बाहर निकला RSI, तो अप ट्रेंड चालू हो चुका है, ये डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, रिवर्सल आ चुका है। अभी इसके आगे मुझे जो ट्रेड करना है वो मैं कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ये रिवर्सल कब लेगा। लेकिन पहली बार 70 के अबव आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी है कि जब तक वो 50 के नीचे वापस नहीं जाएगा तब तक वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, कुछ इस तरीके से स्टॉक बनेगा, भले ही RSI आपका कुछ इस तरीके से बन रहा हो। तो वहां पे जो एक बेस्ट ऑप्शन अपने पास है कि जब भी कोई आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना होता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अपने पास जो होता है वो होता है फ्लैग पैटर्न, प्राइस एक्शन का फ्लैग पैटर्न। अभी यहाँ पे हम लोग RSI यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली यूज कर रहे हैं। कैसे, देख लीजिए, जहां पे 70 ने बता दिया कि भाई अब ट्रेंड चालू हो चुका है, उसके बाद हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे एक फ्लैग पैटर्न की। जैसे सपोज ये बॉडी बन गया और इसके बाद ये फ्लैग का ये पोल बन गया और उसके बाद ये फ्लैग का बॉडी बन गया, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका फ्लैग का बॉडी। और जहां पे मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखेगा, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा। अगेन सेकंड टाइम ये बन गया इसका फ्लैग का पोल और यहाँ पे बनेगा उसका समथिंग बॉडी, ये बॉडी का मैं फ्लैग वहां पे मार्क करूंगा, यहाँ पे मैं उसका ट्रेड लूंगा। ऐसे करते करते हम लोग ट्रेड कंटिन्यूएशन में ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं और ये ट्रेंड पूरा हम लोग कैप्चर कर सकते हैं अनटिल ये 50 के नीचे नहीं आता है RSI। अभी एक एग्जांपल पहले मैं आपको दिखाता हूं, तब थोड़ा सा आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो वो एशियन पेंट का चार्ट है। एशियन पेंट के चार्ट में 6 अगस्त को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं, पर्पसली यहाँ पे इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से दिखाऊंगा। सबसे पहले मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 70 के अबव RSI ने ओपनिंग दिया है। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अगर करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि इसने बॉटम के बाद पहले नीचे गया था, उसके बाद टॉप पे आया है, 30 के बाद ये 70 पे आया है। तो यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ऐसा हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं। अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो ये ऊपर तो जाएगा, 70 के ऊपर ये बार बार टच भी कर रहा है, तो मैं इसको कैप्चर कैसे कर पाऊंगा। सो सिंपल सा तरीका है, मुझे बस यहाँ पे फ्लैग एंड पोल को मार्क करना है। जैसा अभी मुझे दिख रहा है कि पहला फ्लैग कुछ इस तरीके से बन रहा है, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करके आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियरली समझे। ये एक फ्लैग यहाँ पे बन जाता है जिसका ब्रेकआउट मुझे मिलता है यहाँ पे। और इस इंट्राडे ट्रेड को कैप्चर करने के लिए मैं जो मिनिमम टारगेट रखूंगा, जो पोल की साइज होती है ना, वो होता है हमारा मिनिमम टारगेट। मतलब सपोज यहाँ से अगर मैं ब्रेकआउट पकड़ता हूँ, ब्रेकआउट का प्राइस अगर मैं पकड़ के चलता हूँ, आपका है 2456, तो मेरा टारगेट रहेगा पहला 10 पॉइंट का 2466। उसके बाद मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। अगर मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो मुझे नेक्स्ट फ्लैग के लिए वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट फ्लैग मेरा कहाँ पे बन रहा है, मैं अगर ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो नेक्स्ट फ्लैग मेरा बन रहा है कुछ यहाँ पे। तो मैं अभी यहाँ पे वेट करूंगा। तो जब यहाँ पे मैं वेट करूंगा तो फिर उस वक्त मैं टारगेट कितना वहां पे रखने की कोशिश करूंगा, जितना मेरा पोल साइज है। एंड एग्जैक्टली वहीं पे जाके ये क्लोज हो रहा है जहां पे एक्चुअली आपका बन जाता है दूसरा फ्लैग। अभी मैं वापस यहाँ पे एक फ्लैग कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो इसको भी ड्रॉ करके देखता हूँ। देखिए ये भी मैंने ड्रॉ करके देख लिया, ये हो गया ड्रॉ करके देख लिया। अगेन मैं पोल को वहां पे प्लॉट करूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि वो पोल मेरा जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसी पोल के लेवल पे जाके टारगेट दिया और वहां से फिर वो रिवर्सल में आ गया। अभी ये सब करते वक्त सिर्फ RSI देख के क्या हम लोग जज कर सकते हैं कि भाई ये अप ट्रेंड में है, मुझे इस तरीके से ट्रेड करना है? बिल्कुल नहीं। तो वहां पे कौन आएगा रोल में? रोल में हमारे पास आता है हमारा EMA का स्ट्रेटेजी, 21 एंड 9 EMA। यहाँ पे आप देख सकते हो 9 एंड 21 EMA इतना परफेक्टली जोन बना के चल रहा है। और एक इसका खूबसूरती ये होता है ना कि 9 और 21 EMA अगर आपका बहुत दूर से चल रहा है, मतलब एकदम चिपक के नहीं चल रहा है, उसमें अच्छा खासा डिस्टेंस आपको दिखेगा, तो समझ जाइएगा उतना तगड़ा ट्रेंड होता है। जैसे कि जब यहाँ पे देख सकते हो डिस्टेंस कम है तो ट्रेंड आपको थोड़ा सा कम दिखेगा। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में डिस्टेंस अच्छा है तो ये डाउन ट्रेंड अच्छा दिख रहा है। साइडवेज मार्केट में देखिए, यहाँ पे मार्केट जब साइडवेज है तब देख सकते हो कि दोनों EMA कैसे चिपक के चल रहे हैं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है जिसके थ्रू ये तो पता चल गया था कि अंबुजा सॉरी एशियन पेंट के अंदर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड भी चल रहा है। हमारा RSI भी बोल रहा है कि अप ट्रेंड आ चुका है और जो फ्लैग्स बन रहे बीच में उसको यूज कर करके हम लोग ये ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं।
अभी ये अंबुजा सीमेंट का एग्जांपल देख लीजिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग में एक जगह पे ऐसा सीन था कि आपका आरएसआई जो है वो 70 को टच कर गया और वहां से नीचे आके 30 के बिलो चला गया, लिटरली 20 के आसपास चला गया था जब ये फॉल आया था। और यहाँ से एक चीज पता चल गई कि भाई यहाँ से आपका जो है वो रिवर्सल आ चुका है, अभी डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। दूसरा, ईएमए के क्रॉसओवर ने भी बता दिया था कि यहाँ पे डाउन साइड वाला एंट्री हमें मिल सकता है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद जब एक बार 30 के नीचे आ गया तो मैं वहां पे वेट करूंगा कि मेरा फ्लैग वहां पे बनना चाहिए, जो कि मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे मेरा एक फ्लैग पैटर्न बहुत सही तरीके से बन गया। बनने के बाद इसको अगर मैं इस तरीके से प्लॉट करता हूँ, ये मेरा पोल हो गया, वो मेरा बॉडी हो गया। बॉडी का ब्रेकआउट मुझे मिलता है इस कैंडल पे, और उसी टाइम पे मैं नीचे देख पा रहा हूँ कि मेरा आरएसआई भी 30 के नीचे वापस जा रहा है। तो ये जो पोल है इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और ये लगा देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाएगा मेरा टारगेट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल जाता है टारगेट। एंट्री अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2.61% का टारगेट मुझे अंबुजा सीमेंट के अंदर इंट्राडे ट्रेड में मिल जाएगा। इसके बाद कोई री एंट्री क्या बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई फ्लैग ही नहीं बना हुआ है। ओके, ये बिरला सॉफ्ट का भी चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे कि भाई कल एक दिन पहले यहाँ पे आरएसआई पूरा बॉटम पे चल रहा था, जिसको रिकवर करके 50 पे आके रुका। उसके बाद नेक्स्ट डे पे ओपनिंग पे यहाँ पे आया और इस मूव के साथ ये पूरा 70 के बाहर आ चुका था। दूसरी चीज, यहाँ पे 9 एंड 21 का ईएमए क्रॉसओवर भी हो चुका था। तो ये भी एक इंडिकेशन, ये भी एक इंडिकेशन। अभी बस वेट करना है फ्लैग्स के लिए। तो जैसे ही ये ट्रेंड यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ पे इमीडिएटली एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा आपको। मैं कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे पोल ड्रॉ कर लिया है एंड फ्लैग का जो बॉडी है वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है, जिसका ब्रेकआउट मुझे इस कैंडल पे मिल रहा है। अभी इस कैंडल पे मेरा आरएसआई ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, बट मुझे पता है कि ऑलरेडी अप ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि मेरा पहला ये था कि पहले 70 के बाहर आ चुका है, तो मुझे पता था कि अप ट्रेंड में आ चुका है। तो ये जो है यहाँ से अगर मैं एंट्री प्लान करूंगा तो मुझे यहाँ पे टारगेट मिलता है कितने पॉइंट का, देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट का। 400 का स्टॉक है, 2.3% का टारगेट मुझे मिल जाएगा। चलो, ये एंट्री अगर आपसे मिस हो गई, मैं मान के चलता हूँ मिस हो गई, तो आप देख सकते हो बीच में ना ढेर सारे फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं। चाहिए उतने फ्लैग पैटर्न्स बनते हैं, आपका नजरिया बस होना चाहिए क्लियर। तो ये बन गया एक और फ्लैग पैटर्न, तो इसको भी मैं वहां पे टारगेट अगर रखने की कोशिश करूंगा तो मुझे दिख रहा है कि एग्जैक्टली वहां तक मेरा टारगेट मुझे मिल रहा है। ऐसे करते करते पूरे दिन भर में फ्लैग पैटर्न बनते हुए चलते हैं। आप इसके लिए एक और चीज कर सकते हो। आप जो टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपने कंफर्मेशन ले लिया है कि ये सब सही चल रहा है, तो आप ना 3 मिनट टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट हो सकते हो। वहां पे फ्लैग्स और अच्छे से आपको मिलेंगे, और जब 3 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे तब आपको आरएसआई को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी आपको पहले पता होता, आरएसआई के बारे में तो हमने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है सब कुछ कि भाई आरएसआई को कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। दूसरी चीज, आरएसआई को देख के पूरा ट्रेंड रिवर्सल कैसे पकड़ना है। और तीसरे पार्ट में हमने ये देख लिया आज के कि भाई जो ट्रेंड चालू हो जाता है, ये पूरा का पूरा ट्रेंड आप इस सीक्रेट स्ट्रेटेजी को, मतलब ये छोटी सी स्ट्रेटेजी को यूज करके कैसे ये पूरा का पूरा ट्रेंड आप वहां पे कैप्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आरएसआई ओनली। तो गाइज यहाँ पे आरएसआई का सीरीज भी हमारा वाइंड अप होता है। 3 पार्ट हमने वहां पे देख लिए, तीनों पार्ट आपके इनपुट्स थे, इसकी वजह से हमने वहां पे बनाए हैं। और आई होप जैसे आपने पहले पार्ट को एंजॉय किया, आपने थर्ड पार्ट को भी एंजॉय किया है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स और हैं जिनकी स्ट्रेटेजीज अनटोल्ड रह गई है, अनस्पोकन रह गई है, यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं है, तो वो भी हम लोग वहाँ पे कवर कर सकते हैं। सो मेरा एक सजेशन रहेगा कि नेक्स्ट इंडिकेटर जो हमें देखना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका बॉलिंजर बैंड। सो अगर आप लोग वहाँ पे बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड सीरीज चाहते हो, तो सबसे पहले आपको पता है करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और बीबी सिर्फ टाइप करना है, डबल बी आपको वहां पे टाइप करना है कमेंट में। ढेर सारे कमेंट्स वहां पे आपके आने चाहिए बीबी इस नाम से, तो मुझे पता चलेगा कि बॉलिंजर बैंड का भी वहां पे रिक्वायरमेंट है। बॉलिंजर बैंड तो इतना ब्यूटीफुल इंडिकेटर है जिसको आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी यूज कर सकते हो, ट्रेंड रिवर्सल में भी यूज कर सकते हो, इवन साइडवेज मार्केट में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज मेरे पास पहले से है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर अगर बात करने चाहूँ तो मैं वहां पे कंटिन्यूसली एक दिन तक बात कर सकता हूँ, इतना कंटेंट मेरा बॉलिंजर बैंड पे है, इतना स्टडी मेरा ऑलरेडी है। सो अगर आपको बॉलिंजर बैंड के ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज चाहिए
तो नीचे कमेंट में बताइए बॉलिंजर बैंड। लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है बॉलिंजर बैंड। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जाके लिंक के ऊपर क्लिक करके ही दोनों को ज्वाइन करना है। वहां पे जाके कोई भी सर्च करके कोई चैनल मत ज्वाइन करिएगा, वो सारे फेक चैनल्स है जो फ्रॉड सर्विसेज रन करते हैं, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं लेते हैं। तो अगर आप लोगों का इनपुट आता है बॉलिंजर बैंड, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में बॉलिंजर बैंड के। अदरवाइज हम लोग मिलेंगे एक कोई और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।